हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब कर इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में। टीएनपीएससी में एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आइए जानते हैं किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, इसके साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो के अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपका जारी हुआ है, कंबाइंड इंजीनियरिंग और अन्य पोस्ट के लिए जारी हुआ है। इसका नोटिफिकेशन नंबर है 05/2023। 3 फरवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स 4 मार्च 2023 तक इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जारी हुई है। तो नेम ऑफ द पोस्ट है ओवरसीज जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट। सेकंड पोस्ट है जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन हाईवे डिपार्टमेंट। इसके साथ ही पोस्ट कोड की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। थर्ड पोस्ट जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3rd इन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, फायरमैन ग्रेड 2nd इन तमिलनाडु स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। टोटल 5 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी है 1083 टोटल सीटें हैं। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी देखने के लिए मिल रही है। ओवरसीज जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की पोस्ट, इसके साथ ही जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन हाईवे डिपार्टमेंट की पोस्ट, जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3rd इन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। इन 4 पोस्ट के लिए आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 35,400 रुपये से लेकर 1,30,400 रुपये लेवल 11 की सैलरी मिलने वाली है आपको इन पोस्ट पर। फोरमैन ग्रेड 2nd इन तमिलनाडु स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पोस्ट के लिए आपको मिलेंगी 19,500 रुपये से लेकर 71,900 रुपये लेवल 8 की सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही नेम ऑफ द सर्विस क्या रहेगा इसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है, तो यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो यहाँ पर विजिट करके आप इसे अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। और फॉर्म को अप्लाई करने से पहले यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। अब आइए जानते हैं इस फॉर्म को कब और कैसे अप्लाई करना है। इस वैकेंसी के लिए आपको 4 मार्च 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च 2023 है, और करेक्शन यानी फॉर्म को जो करेक्शन करने की डेट है वो भी यहाँ पर आपकी दी गई है, जो कि रहेगी 9 मार्च 2023 से लेकर 11 मार्च 2023। अगर फॉर्म को भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे आप करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी डेट है 9 मार्च 2023 और 11 मार्च 2000। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम के बेस पर होगा। रिटर्न एग्जाम की जो भी जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है, जिसे आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। आपका जो रिटर्न एग्जाम है उसके 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में आपका सब्जेक्ट पेपर का रहेगा जो आपका 27 मई 2023 को होगा। सेकंड पेपर में आपके 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए में आपका जो रहेगा तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेकंड पार्ट में रहेगा जनरल स्टडीज। ये आपका पेपर होगा 27 मई 2023, यानी कि एक ही दिन आपके ये दोनों पेपर होंगे। इस वैकेंसी के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे जिनको तमिल का ज्ञान है, जो तमिल भाषा जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब आइए जान लेते हैं इसके क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशंस देखने के लिए मिल रही है। ओवरसीज जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर हाईवे डिपार्टमेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पर अप्लाई करने के लिए भी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप इन सभी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही और जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आइए जान लेते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या रहेगी। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज अलग अलग एज लिमिट देखने के लिए मिल रही है। तो ओवरसीज जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर के लिए जो आपकी अपर एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 37 वर्ष। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन हाईवे डिपार्टमेंट के लिए आपकी रहेगी अपर एज लिमिट 32 वर्ष। जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर इन पब्लिक वर्क्स के लिए भी आपकी अपर एज लिमिट रहेगी 32 वर्ष।
जूनियर ड्राफ्टिंग ऑफिसर के लिए 32 वर्ष, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए अपर एज लिमिट 32 वर्ष, फोरमैन के लिए आपकी अपर एज लिमिट रहेगी 32 वर्ष। जो भी एज रिलैक्सेशन है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो उसे आप यहाँ पर अपने कैटेगरी वाइज चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है वो 32 और 37 वर्ष देखने के लिए मिल रही है, जो कि अलग अलग पोस्ट वाइज दी गई है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है नॉलेज इन तमिल, यानी कि कैंडिडेट्स को तमिल का ज्ञान होना चाहिए। सर्टिफिकेट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, आपका जो भी यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप ये चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब आइए जान लेते हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए क्या फीस चार्ज रहने वाला है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को अप्लाई करते समय आपका रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना होगा, जो कि आपका रहेगा 150 रुपये। ये 150 रुपये हर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर जमा करना होगा रजिस्ट्रेशन फीस के लिए। अब आइए जान लेते हैं इसकी एग्जाम फीस के बारे में। तो यहाँ पर जो एग्जाम फीस है वो रहेगी आपकी 100 रुपये। ये 100 रुपये एग्जाम फीस हर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को जमा करना होगा। ये एग्जाम फीस आपकी और रजिस्ट्रेशन फीस ये दोनों ही आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इस पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे OMR सीट पर, यानी OMR मेथड पर आपका पेपर होगा। सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। तो आपका रहेगा पेपर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी आपके पोस्ट वाइज डिप्लोमा है उन सभी से रिलेटेड यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग कोड नंबर 299, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप कोड नंबर 323, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पोस्ट डिप्लोमा स्टैंडर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन सब्जेक्ट पर आपके पेपर होंगे, जो कि 3 घंटे का आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 300 नंबर। पेपर सेकंड आपका रहेगा 200 क्वेश्चंस का, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। सेकंड पेपर में आपका पार्ट ए में रहेगा तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के। और पार्ट बी में आपका रहेगा जनरल स्टडीज के लिए आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। जनरल स्टडीज के लिए रहेंगे आपके 75 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए रहेंगे आपके टोटल 25 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 150। टोटल 450 मार्क्स रहेंगे आपके पूरे पेपर के लिए। और टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों के लिए 6 घंटे। क्वालिफिकेशन मार्क्स की जो भी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है, इसे आप यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा। इसके साथ ही पेपर 1 के लिए आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा। अब आइए जानते हैं सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आपके एग्जाम सेंटर्स क्या रहेंगे रिटर्न एग्जाम के लिए। तो आपके एग्जाम सेंटर्स हैं चेन्नई, कोयम्बटूर, चिदम्बरम, केचिपुरम, नगरकोइल, मदुरई, सलेम, कराईकुड़ी, तंजौर, तिरुचिरापल्ली। ये सारे आपके रहेंगे एग्जाम सेंटर्स, जिनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, डिक्लेरेशन है, ये इन सभी की जानकारी दी गई है, तो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो भी जनरल यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, इन सभी की जानकारी यहाँ पर डिटेल में आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस वैकेंसी के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.tnpsc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, जैसे ही आप 23वें पेज नंबर पर आते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल वाइज जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एनेक्सर 3 यानी पेपर फर्स्ट सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका जो पेपर रहेगा, उसमें आपके क्या क्या टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले दिया गया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में कि किस किस टॉपिक पर आपको तैयारी करनी है। इसके बाद दिया गया है मैकेनिक ऑफ स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक्स, सर्वाइंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट। इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको किस किस टॉपिक पर तैयारी करनी होगी, इन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारा एग्जाम सिलेबस और टॉपिक वाइज आपको तैयारी करने के लिए जानकारी दी गई है। तो आप ये पढ़ लीजिएगा और फिर इसके बाद इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इसके एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी इस वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है और अगर आप चाहते हैं कि इसका एग्जाम सिलेबस का एक वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड किया जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।